मधु जी, ये बताइए कि ये जो आपकी रचना में जो किसान की पीड़ा का दर्द आपने ढलती सांझ का सूरज नाम क्यों दिया भाई? किसानों के दुख दर्द को, मतलब आपको उम्मीद की रेखा वहाँ भी बची रह जाती है। और मैं उसकी कहानी, चूँकि मैं तीनों कृतियाँ बहुत मन से पढ़ चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ उसमें कहाँ क्या कुछ है। मुझे पूरी तरह से याद है उपन्यास आप तीनों का। तो मैं चाहूँगा आप खुद से बताएं कि उसकी लेखन यात्रा आपने शुरू की। और वो पढ़ते समय बहुत बार मैं जब उसकी समीक्षाओं को भी देख रहा था तो लोगों ने कहा आपने एक तरह से पूरा रिपोर्टाज सा दर्ज किया है। लेकिन अतीत को आपने जोड़ा, आधुनिकता को जोड़ा, विदेश से एक लौटे हुए लड़के को जोड़ा, और अपनी माँ की तलाश में जो पीड़ाएं वो किसानों की देखता है उसकी बात की। ये दिमाग में कैसे आया और क्यों आया, और आपने इस फलक को इस तरह से क्यों रखा? पहली बात तो ये है कि मैं महाराष्ट्र में थी और लगातार किसानों के बारे में पढ़ रही माइक थी। आपको पास करना। मैं लगातार किसानों के बारे में पढ़ रही थी। उन्हीं दिनों मैंने नाना पाटेकर की एक अपील पढ़ी, जिसमें वो कहते हैं कि बम्बई के प्लेटफॉर्म पे यदि कोई आपको भिखारी मिल जाए तो आप उसे मत दुत्कारना, हो सकता है वो कोई किसान हो। इस अपील ने मुझे बहुत मर्माहत किया और मैं किसानी जीवन की सच्चाइयों को जानना चाह रही थी। संयोग से ऐसा हुआ कि उसी समय एक ग्रुप से मेरा परिचय हुआ, जो किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर जालना ज़िले में जा रहा था, जहाँ सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई थी। मैं उनके संग चली गई। वहाँ मैं 4 परिवारों में गई जहाँ किसानों ने आत्महत्या की थी। पहले परिवार में मैं गई तो वहाँ सिर्फ 37,000 के लिए आत्महत्या हुई थी। मैं दूसरे परिवार में गई, वहाँ 3 लाख के लिए आत्महत्या हुई थी। मैंने पूछा, जब हम लोग गए थे तो गांव के सरपंच और जो सब प्रभावशाली लोग भी हमारे संग आ गए थे, क्योंकि वह यंग ग्रुप था और लोगों को उम्मीद थी कि हम कुछ करेंगे। तो मैं जब दूसरे परिवार में गई तो वहाँ 3 लाख के लिए आत्महत्या हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या आपको सरकार से मुआवजा मिला? तो सरपंच ने जवाब दिया कि टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है। वो ये था कि आत्महत्या पुत्र ने की थी और ज़मीन पिता के नाम थी। तो उन्हें थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ी नहीं थी। तीसरे परिवार में मैं गई तो वहाँ जो आत्महत्या करने वाली महिला थी, तो वहाँ उम्मीद एकदम नहीं थी, क्योंकि सरकार यह मानती थी कि जो महिला है वो किसान की पत्नी हो सकती है, वो किसान नहीं हो सकती है। तो बहरहाल वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के बीच घूमी थी। तो मैंने पूछा कि देखिए, पहले भी किसान कर्ज लेते थे लेकिन आत्महत्या इतनी नहीं होती थी, क्या कारण है कि आजकल ज़्यादा आत्महत्याएँ हो रही हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अब तक ये समझती थी जब आप शहरों में रहते हो तो आप वो चीज़ समझ ही नहीं सकते हो कि क्या चीज़, क्या परिदृश्य है गाँव में। मैं जानती थी कि शायद सूखा या अतिवृष्टि किसानों की बर्बादी का कारण हो। तो गांव के किसानों ने कहा कि देखिए, बारिश तो पहले भी उतनी ही होती थी। वो कह रहा है कि भूमंडलीकरण के बाद बाजार आबाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है। जानना चाहा क्यों? तो उन्होंने बतलाया कि पहले जो हमारी खेती होती थी वो जैविक तरीके से होती थी। बीज भी घर से निकलते, कीटनाशक भी घर से निकलती और रासायनिक खाद भी घर से निकलता। आज क्या हो रहा है कि किसानों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि यदि आपको उत्पादन शक्ति बढ़ानी है तो बाज़ार से खरीदना होगा। तो अब वहाँ पे सारी मल्टीनेशनल कंपनी की चांदी है। आप यूरिया बाज़ार से खरीद रहे हो, आप बीज बाज़ार से खरीद रहे हो, आप कीटनाशक बाज़ार से खरीद रहे हो, तो आपकी लागत तो बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो सरकार है वो एमएसपी भी आपको नहीं दे रही है। और किसानों को ये भी समझाया जा रहा है कि आप कैश क्रॉप करो। कैश क्रॉप में क्या है कि प्रॉफिट भी हाई है, रिस्क भी हाई है। एक परिवार में तो ये हुआ था कि खेती कपास घर में आ गया। अब किसान के पास तो वेयर हाउस नहीं है, वो कहाँ रखेगा? पत्नी कह रही थी तुरंत बेचो। किसान कह रहा था मुझे लागत मूल्य तो मिले। पत्नी कह रही थी कि भाई बारिश आ गई तो आपका तो सारा उत्पादन नष्ट हो जाएगा। तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ। किसान गया और देखा कि दरवाजे पर तो सारे साहूकार खड़े हैं उससे लेने के लिए। अब आप सोचिए कि ऐसे में हताश किसान क्या करेगा? उसने आत्महत्या कर ली। कहानी यहीं नहीं रुकती है। बाद में पुलिस ने मुआवजा नहीं दे और सरकार चाहती है कि आत्महत्याओं के आंकड़े कम से कम हों, इसलिए उस रिपोर्ट में किसान को फसल की बर्बादी के कारण आत्महत्या का कारण नहीं दिखलाया गया, उसमें दिखलाया गया घरेलू कलह। यानी देखिए कि किसान की आत्महत्या के बाद भी मुआवजा उसे मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों?
कि पुलिस यदि चाहे और अपने रिपोर्ट में कह दे कि ये कुपात्र है, यानी आपकी किसान ने जो आत्महत्या की है वो किसी दूसरे कारण से, घरेलू कारण से, झगड़े के कारण की है, तो वो भी मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी और वहाँ मैंने एक चीज़ और समझी कि आज जिसे हम किसान का संकट कह रहे हैं, जी कोई नहीं, मैं किसान संकट से परे विस्थापन पे चलता हूँ, आपसे उसका जो दूसरा चरण है उस पर आऊँगा। जी हाँ।